टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी। आज वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ कल मैंने एंड किया था। मेरा कल जो टॉपिक चल रहा था वो सोलर इन्वर्टर का पुश पुल सर्किट था। ये पूरा नहीं हुआ था, तो इसका रिमेनिंग पार्ट मैं आज दोबारा स्टार्ट करूँगा। पुश पुल सर्किट हमने इसमें वो किया था कि जो हम इनपुट डीसी देते हैं 24 वोल्ट का ये सेटअप हम बना रहे थे, तो 24 वोल्ट पे आगे हमने एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया था। अब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर ऐसे काम नहीं करेगा प्योर डीसी पे। इस प्योर डीसी को मॉसफेट की मदद से हमने पल्सेटिंग डीसी में चेंज किया। जब पल्सेटिंग डीसी आप किसी भी ट्रांसफार्मर के इनपुट पे देंगे तो इसके अंदर फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स की सूरत में साथ जो दूसरी कॉइल होगी उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसमें उसकी रिजल्ट में हमें वोल्टेज मिलेंगे। तो इसके लिए आप पिछली वीडियो देखें तो आप कंप्लीट समझ जाएंगे कि 24 वोल्ट प्योर डीसी जो हमारी पीवी इनपुट है, सोलर से आने वाली इनपुट है या बैटरी से आने वाली इनपुट है, उसको हम पल्सेटिंग डीसी में चेंज करते हैं, जो कि नियर अबाउट एसी की तरफ जाती है। तो वो इस ट्रांसफार्मर की इनपुट बनेगी। T1, T2, T3 में हमने किस तरह पीछे मॉसफेट लगाए हैं वो पिछली वीडियो कंप्लीट उसकी डिटेल बताई गई है। तो उसका रिमेनिंग पार्ट था कि उस जो हमारे मॉसफेट थे उनकी आउटपुट आज हम ट्रांसफार्मर में देंगे, और ट्रांसफार्मर के बाद ये जो एसी है इसको दोबारा डीसी में कैसे चेंज करना है। तो फार्मूला भी बताऊंगा कि जो हमारे जो हम हाई इनपुट वोल्टेज डीसी देते हैं, अगर 350 वोल्ट, 48 वोल्ट या 200 वोल्ट, तो उनको हम 220 वोल्ट एसी में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर 350 वोल्ट हमारे पास इनपुट डीसी की है कन्वर्जन के बाद, तो आखिर में हमारे 220 में वो कैसे चेंज हो जाते हैं, इसका फार्मूला भी मैंने आगे शो कर रखा है। ठीक है, तो अभी मॉसफेट की जो आउटपुट होगी वो प्योर डीसी 24 वोल्ट से पल्सेटिंग डीसी में चेंज हो जाएगी। पल्सेटिंग डीसी ट्रांसफार्मर की इनपुट बनेगी। T1, T2 और T3। T2 कॉमन था, उस वीडियो में आप देख चुके हैं। T1 और T3 जो थी हाई एंड लो स्टेज की मॉसफेट्स की आउटपुट थी। तो इस ट्रांसफार्मर की ये इनपुट बन गई। अब ट्रांसफार्मर जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर है जो कि 1 kVA का है, तो इसकी आउटपुट जो है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये 24 वोल्ट पल्सेटिंग डीसी को 350 वोल्ट एसी में चेंज करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमने जो इनपुट दी थी वो एसी इनपुट थी, प्योर डीसी नहीं थी, पल्सेटिंग डीसी थी, नियर अबाउट एसी थी। अब वो हमारे स्टेप अप होके 350 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो 350 वोल्ट एसी में कन्वर्ट हो चुके हैं। वोल्टेजेस हमारे अप हो चुके हैं। अब हमने इस एसी को दोबारा डीसी में चेंज करना है, क्योंकि हमें हमारी रिक्वायरमेंट जो है मेन आईजीबीटीज़ की, तो हमारी कन्वर्जन है डीसी से एसी में, क्योंकि हम 220 वोल्ट एसी का सोलर इन्वर्टर बनाने जा रहे हैं, जो 24 वोल्ट डीसी से 220 वोल्ट एसी बनाएगा। यहाँ पे मैंने 4 डायोड इस्तेमाल की हैं। इन डायोड्स की वैल्यू भी बता दूंगा। D1, D3, D4 एंड D4 जो कि बारी बारी कंडक्ट करेंगे, को हमें आउटपुट पे डीसी हासिल होगी। अब यहाँ तक जो हमें मिलेगी वो डीसी होगी, लेकिन उसमें कुछ रिपल्स मौजूद होंगे, तो उन रिपल्स को हमने रेक्टिफाई करना है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर्स पर मुश्तमिल मैंने एक फ़िल्टर सर्किट का इस्तेमाल किया है। ये L4 एक इंडक्टर है, इसकी वैल्यू आगे बता देता हूँ। और आगे ये जो कैपेसिटर है C53, तो ये इसमें मौजूद रिपल्स को प्योर डीसी में चेंज करता है। उसके बाद हमारे पास C34, C35 और C36 का ये जो सर्किट है, ये सर्किट इन प्योर डीसी पे अपने आप को ये कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, और मॉसफेट पे जब हम कोई लोड ऑन या ऑफ करते हैं तो उसमें होने वाली चेंज को ये कंपनसेट करते हैं, अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं। और दूसरी सूरत में अगर इनपुट पे किसी वोल्टेज में कमी या ज़्यादती होती है तो उनको कंपनसेट करने के लिए भी ये हमारे कैपेसिटर्स यूज़फुल हैं। अच्छा, यहाँ अब हमें जो हासिल होगी वो प्योर डीसी होगी आफ्टर रेक्टिफिकेशन डायोड्स के बाद, और उसके बाद हमारा प्योर डीसी फिल्टर सर्किट है जो इंडक्टर और कैपेसिटर पर मुश्तमिल है। हाई फ्रीक्वेंसीज़ को अपने अंदर चार्ज कर लेता है और हमें आउटपुट पे प्योर डीसी हासिल होती है। और मज़ीद इस डीसी को स्टेबल रखने के लिए, ताकि आउटपुट पे होने वाली कोई भी लोड की चेंजिंग जो है उसमें टर्मिनल वोल्टेजेस ड्रॉप ना हो, तो ये कैपेसिटर उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद जो हमें यहाँ पे हासिल होगी वो प्योर डीसी 350 वोल्ट डीसी होगी, लेकिन हमें आउटपुट पे तो 220 वोल्ट डीसी मिलती है। तो ये 350 वोल्ट डीसी से या कोई भी हाई इनपुट पीवी इनपुट का जो हमारा इन्वर्टर है, जैसे कि 450 वोल्ट डीसी के हैं या 500 वोल्ट डीसी के
इन्वर्टर है तो हमें अगर वो सिंगल फेज है तो हमें आउटपुट पे 220 वोल्ट कैसे मिलते हैं और बाकी वोल्टेज वो कहाँ ट्रिम हो जाते हैं, तो वो मैं नीचे आपको बता दूँ। अगर हमारे पास 350 वोल्ट एसी मौजूद हैं, अब इनको हमने 220 वोल्ट डीसी में चेंज करना है, तो क्या बाकी वोल्टेज का ड्रॉप क्या आगे जो हम आईजीबीटीज़ लगाएंगे उनमें हो जाएगा? ऐसा नहीं है। उन आईजीबीटीज़ में अगर होगा, लेकिन इसका एक फार्मूला है कि इसकी एफिशिएंसी टोटल कितनी है और हमारी आरएमएस वैल्यू जो है उसके फार्मूले से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 220 वोल्ट एसी का मिलेगा। अगर हमारे पास 350 वोल्ट डीसी वोल्टेजेस हैं, अगर इस हमारा जो इन्वर्टर है इसकी एफिशिएंसी जो है वो 90% है, तो 350 मल्टीप्लाई बाय 0.9 हम करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज बचेंगे वो 315 वोल्ट बचेंगे। अब इन 315 वोल्टेज को अगर मैं आरएमएस वैल्यू 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मिलेगा मुझे आखिर में 220 वोल्ट एसी का मिलेगा। अब इन जो डायोड्स हैं इन सब की वैल्यू, डायोड्स और बाकी जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं मैं इनकी वैल्यू नीचे आगे आपको लिख के बता देता हूँ कि इसमें डायोड्स किस वैल्यू को लगेंगे, इसमें इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी और बाकी जो कैपेसिटर्स हैं इनकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ हमारी प्योर डीसी बन गई। अब यहाँ तक हमारा रेक्टिफिकेशन या स्टेप अप जो उसकी स्टेज थी उसका पावर सर्किट वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी डायग्राम इन 2 वीडियोस में कंप्लीट हो चुकी है। पिछली वीडियो में मैंने मॉसफेट की मदद से उन डीसी को पल्सेटिंग डीसी में चेंज किया, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर से इनको स्टेप अप किया, उसके बाद इसको रेक्टिफाई किया। अब मेरे पास जो आउटपुट है वो आईजीबीटीज़ की इनपुट बनने को तैयार है। अब आईजीबीटीज़ का जो आगे स्टेप होगा वो इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर की मदद से स्विचिंग करवा के उसको एसी में चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा पावर सर्किट था रेक्टिफिकेशन तक कंप्लीट हो गया। स्टेप अप या पुल पुश जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके गेट SG3525 से मतलब जो इसकी आईसी थी उससे स्विचिंग का जो सर्किट है वो शो करूँगा कि ये आईसी पीछे जो मॉसफेट लगे हुए हैं हमारे 6 मॉसफेट हाई एंड लो स्टेज के उनको किस तरह स्विचिंग करवा रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट हमें 350 वोल्ट डीसी मिल रहा है। क्योंकि ये इसका पावर सर्किट था, अब इसका कंट्रोल सर्किट करेंगे, आगे आईजीबीटी इसका पावर सर्किट करेंगे और फिर उसका कंट्रोल सर्किट करेंगे। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को देखेंगे, जो एक सीरीज़ चल रही है तो आप समझ पाएंगे। अगर बीच में स्किप करेंगे तो आपको पिछला पॉइंट समझ नहीं आएगा कि जैसे अब इसकी T1 T2 T3 पल्सेटिंग डीसी ये किस तरह मतलब पल्सेटिंग डीसी हमने बनाई है। तो इस तरह आपको ये सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखनी होगी। अभी मैं आपको इनकी वैल्यूज़ शो करा देता हूँ कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये वैल्यू कितनी वैल्यूज़ के हैं, क्योंकि कमेंट्स में बार बार फिर पूछा जाता है कि ये कितनी वैल्यू का कैपेसिटर है या इंडक्टर है, तो मैं साथ साथ वैल्यू इसलिए शो करा रहा हूँ। अभी चल के देख लेते हैं इसकी इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। अब इन कंपोनेंट्स की वैल्यू में बता देता हूँ जो मैंने कंपोनेंट इसमें यूज़ की हैं। इसमें D1 से लेकर D4 तक जो डायोड का इस्तेमाल किया है वो STTH8R06D, और जो D13 का भी है वो सेम डायोड इस्तेमाल किया गया है। ये हाई जो है ना वोल्टेज रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड का इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टर L4 की जो वैल्यू है 1.5 मिली हेनरी है और कैपेसिटर 34, 35 और 36 सेम वैल्यू के हैं। 33 माइक्रोफराड 450 वोल्ट के, और इसका जो C53 है वो 2.2 माइक्रोफराड और 750 वोल्ट का कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है इसमें। इसके अलावा इसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं R94 और R95, ये वाले जो रजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं 470 ओम के हैं, 17 वाट के सेरामिक रजिस्टर्स हैं जिनके ये हाई वोल्टेज के लिए जहाँ इस्तेमाल किए गए हाई पावर के लिए। तो ये इसमें कंपोनेंट्स हैं जिनकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है, और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इनका जो SG3525 है उसका इस्तेमाल देखेंगे कि गेट को हम किस तरह ट्रिगरिंग कराते हैं और इसमें आईसी जो है उसके कनेक्शन किस तरह किए गए हैं। तो इसके लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।